Hello student, class 11th, open your book accountancy, chapter number 2, accounting equation. Today topic, meaning and importance of accounting equation. Meaning of accounting equation. Accounting equation is based on dual aspect concept of accounting. Every business transaction which measure in term of money affected on टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स पे इफेक्ट करते हैं. इफ़ वन पर्सन इज रिसीवर तो अनदर पर्सन इज गिवर. इफ़ एनीथिंग कम्स इन द बिजनेस तो अनदर थिंग्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. इफ़ वी गेटिंग प्रॉफिट तो अनदर पर्सन गेटिंग लॉस. यानी हर एक ट्रांजेक्शन्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं? टू इफेक्ट्स. उसी के बेस पर ये पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाया गया है. Accordingly, the assets of the business is always equal to the total capital and liabilities. ये कह रहा है कि बिजनेस की जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी वो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के इक्विवेलेंट होगी. Hence, equality of assets on the one hand and liabilities and capital on the other hand is called accounting. यानी वन हैंड जो एसेट्स की वैल्यू होगी एंड अदर हैंड्स कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू वो इक्विवेलेंट होगी. देखें कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ऑनर ने बिजनेस में एज ए कैपिटल 20 लाख इन्वेस्ट किया और उसने 10 लाख बैंक से लोन लिया. तो यानी टोटल अमाउंट बिजनेस में जो इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ? 30. और उस 30 लाख से क्या क्रिएट होगा? प्रॉपर्टी, एसेट्स. तो यानी एसेट्स कितना हुआ? 30. तो ये आप अच्छी तरीके से जान लें कि एसेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वलेंट होंगी. लाइबिलिटीज़ विच अमाउंट पेड टू द आउटसाइडर और कैपिटल क्या है? विच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. इन दोनों चीज़ों को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से जान चुके हैं. अब इस 3 डाटा में से अगर कोई एक डाटा मिसिंग है तो हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखें. अगर लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो यहाँ एसेट्स कितनी है आपकी? 30,000, वो लिख दिया. कैपिटल कितना है आपका? 20 है, उसमें से माइनस कर दी, वैल्यू कितनी आएगी? 10. और ये देखिए लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है? 10,000. अब कैपिटल फाइंड आउट करना है तो कैपिटल को यहीं रखिए. लाइबिलिटीज़ प्लस है, दूसरे साइड क्या होगा? माइनस. यानी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. एसेट्स की वैल्यू 30,000 है और आपकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 10 है. माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आ गई? 20 आपका जो है क्या आ गया? कैपिटल. ये कैपिटल आपका हो गया. इसको जो है एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीज़ें हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल. एसेट्स में जो मेजर हेड आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है ओपन किए जाएंगे वो हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग. एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? वो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्नड इनकम, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. मोस्टली इन सारी चीज़ों को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं. एक आप देखें 2 चीज़ें जिनको एक्सप्लेन हो सकता है ना किया गया हो. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट वर्क इज नॉट रिसीव इन दिस अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन उसकी जो है आपको जो है वर्क इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिला तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपेड. और वो एज ए एसेट्स होगा उस वक्त तक कि जब तक आप वो वर्क आप नहीं ले लेते. अर्नड इनकम, वर्क डन इन दिस अकाउंटिंग ईयर बट अमाउंट इज नॉट रिसीव. आपने काम कर दिया, पैसा नहीं मिला, वो एज ए आपके लिए क्या होगा? एसेट्स होगा. लाइबिलिटीज़ के हेड में देखें क्रेडिटर, लोन, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट पे अवेलेबल है. आप अपने डिपॉजिट मनी से एक लिमिट तक एक्सेस मनी आप विड्रा कर सकते हैं. उस एक्सेस मनी को आप क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच अमाउंट वर्क रिसीव बट अमाउंट नॉट पेड इन दिस अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये आपके लिए जब तक पेमेंट नहीं करते हैं वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है.
अर्नड या एक्रूड अनएक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट वर्क इज नॉट गिवन इन दिस अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। बगैर काम किए पैसा ले लिया वो हमारी लाइबिलिटी है जब तक हम उसका वर्क कंप्लीट ना कर दें। बिल्स पेबिल, इन सब चीज़ों को किस हेड में लिया जाएगा? लाइबिलिटीज़ में। इसमें आप देखें कि आपको जो है दो हेड्स बनाए गए हैं, एक है डेबिट आइटम और दूसरा क्या है आपका? क्रेडिट आइटम। डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम। इस डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना। डेबिट एंड क्रेडिट इज ए सिंबल ऑफ द रिगार्डिंग टू इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका इम्पैक्ट दो अकाउंट्स पे पड़ता है। तो वन इज़ क्या है? डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। और इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से अकाउंट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंट। एन अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टिकुलर पर्सन और आइटम। यानी अकाउंट जो है वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो रिलेटिंग एक पर्सन या एक हेड ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज से हो उसे वो एक जगह पर क्या करता है? समराइज करके उसे रिकॉर्ड करता है। इन अकाउंटिंग वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। यानी जो अकाउंटिंग जो है वो हमें क्या करता है? जितने भी इंडिविजुअल यानी डेटर्स, क्रेडिटर्स या एसेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड बिल्डिंग, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर, एक्सपेंसेस में सैलरी, इनकम में कमीशन, इन सब के सेपरेटली जितने भी टाइप्स ऑफ सेपरेट अकाउंट्स होंगे उन सब को वो क्या करता है? मेंटेन करता है। द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज़ मेंटेन इज कॉल्ड अकाउंट। और ये सारी चीज़ें जहाँ जिस प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे अकाउंट कहते हैं। अकाउंट ऑलवेज मेक इन टी शेप। ये देखें क्या होता है? टी शेप में होता है। और लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड इज़ क्रेडिट। यानी लेफ्ट साइड में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग डेबिट, और डेबिट को शॉर्टकट में DR से इंडिकेट करते हैं और क्रेडिट को CR से इंडिकेट किया जाता है। इस डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए किस चीज़ को कैसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाए इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स जो है दो अप्रोचेस के थ्रू है। पहला है आपका अमेरिकन अप्रोच जिसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसे हम ट्रेडिशनल, यानी इसे पुराना जो इनिशियल आपको जो है आप पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से जो रूल्स बनाए गए वो चीज़ को। लेकिन ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग जो है आगे जो है चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, उसमें इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हम लोगों को इफेक्ट देखना है कि ये ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट जो है इन हेड्स पे क्या होता है। इसको जानने के लिए हम लोग अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करेंगे। अमेरिकन अप्रोच के थ्रू आप देखें कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल कैसे किसी अकाउंट में आप डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे। तो आप ये देखिए कि अगर किसी ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, आप एक ये याद रखिएगा कि हर एक अकाउंट में चाहे वो एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल हो, उन सब में लेफ़्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब आप देखें एसेट्स। अब एसेट्स में अगर ट्रांजैक्शन से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो उसे आप क्या कर लीजिएगा? डेबिट। और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो उसे क्या कर लेंगे हम लोग? क्रेडिट कर लेंगे। लायबिलिटीज़ में इसका जस्ट रिवर्स है। अगर आपको लगता है कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और रिड्यूस होगा तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैपिटल में सेम फंक्शन है कि अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज़ हो तो उसे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, और रिड्यूस होगा कैपिटल तो उसे डेबिट करेंगे। यानी आप एक तरीके से ये देख लें कि एक है आपका डेबिट साइड में एसेट्स होता है और क्रेडिट साइड में आपका क्या है? आपका लायबिलिटीज़ एंड
कैपिटल, जो आपके इस चार्ट में आपको बताया गया। डेबिट आइटम में क्या है, एसेट्स है, और क्रेडिट आइटम में कैपिटल और लायबिलिटीज़ है। इस चैप्टर में सारे इम्पैक्ट को इसी तीन हेड में डिवाइड करके उसका जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बुक ऑफ अकाउंट्स में इसके अलावा 2 हेड्स और बनाए गए हैं। अब वो देखिए क्या है आपका एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंस जैसे पेड सैलरी, रेंट, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रही है तो उसे आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिएगा। और इंक्रीज़ अगर आपका जो है एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे आप क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। इनकम में जस्ट रिवर्स है, इंक्रीज़ जो होगा ये देखिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डिक्रीज़ जो हो जाएगा डेबिट। यानी एक्सपेंस और इनकम में जस्ट रिवर्स है, और एसेट्स और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में जस्ट रिवर्स है। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जब आप लर्न कर लेंगे तो इसके बेस पे कोई भी आपको ट्रांजैक्शंस करना अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत इजी होगा। एक बार फिर देख लें, एसेट्स आपकी इंक्रीज, जैसे परचेज बिल्डिंग जो है 10 लाख, अगर बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग जब परचेज करेंगे तो बिल्डिंग इंक्रीज़ करेगी और कैश क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो आप बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश को आपको, क्योंकि वो भी क्या है आपका एसेट्स है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी डेबिट और क्रेडिट का ये तरीका है। इसी तरीके से बाकी में भी हम लोग आगे जो है देखेंगे।